व्यक्ति मजबूर हो जाता है, किसी पे इतना प्रेशर पड़ा हुआ है कर्ज का, कोई मन से इतना व्याकुल हुआ पड़ा है, कोई शरीर से इतना बेहाल पड़ा हुआ है कि जहां जो रोशनी दिखाई पड़ी या रोशनी नहीं दिखाई पड़ी, यूं ही कुछ बता दिया गया और आदमी भाग पड़ता है राहत पाने के लिए। ऐसी स्थितियां जीवन में ना उत्पन्न होने पाए, तिल तिल कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, तड़प तड़प के जीवन ना जीना पड़े, इसके लिए जरूरी है आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। आपको अपने सुखी जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े, ये आप कर सकते हैं। बस मन में विचार संकल्प लेना है कि हाँ, मुझे उन शक्तियों का इस्तेमाल करना है जिन्हें भगवान ने आपके लिए बनाया है, आपको दे दिया है, आपके अंदर डाल दिया है। बस या तो आपको उसकी जानकारी नहीं है या आप कर्महीनता की तरफ बढ़ गए हैं। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, जब मेरे पास आते हैं तो दूसरी जगह भी जाते होंगे और उनका सिर्फ एक कहना होता है कि गुरुजी जो करना है आप ही करो, अब जो करना है आप ही करो, आप ही कृपा करो कि हम भगवान की पूजा कर सके, आप ही कृपा करो कि हम आपके पास आ सके, आप ही कृपा करो कि मुझे आप पे विश्वास हो सके, आप ही कृपा करना कि आपके बताए हुए उपाय और उपचार हम कर सके, और आप ही कृपा करना कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। सुनने में विचित्र लगा ना? आप इतना ज़्यादा निर्भर होने लग गए हो दूसरों पे, इतनी तृष्णा और इतनी निराशा आपके जीवन में भर गई है कि आप खुद तो कुछ करना ही नहीं चाहते। जब आप इस तरह से किसी के समक्ष अपनी बेबसी जाहिर करते हो तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाने के बारे में विचार कर लेता, निर्णय दिमाग में रख लेता है। अगर वो व्यक्ति सच में सही मायने में जन उद्धार के लिए लगा हुआ है, लोगों के कल्याण के लिए लगा है और सोचता है कि लोगों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, अपने लिए कर रहे हैं अब लोगों के लिए भी किया जाना चाहिए, वहाँ तो आप बच जाओगे। वरना 80% से ज़्यादा जगहों पे आप एक शिकंजे में आ जाओगे जब इस तरह की भाषा बोलते हो। और बोलते हो आप ज़रूर। क्यों बोलते हो? क्योंकि आप अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपने आभामंडल ऊर्जा चक्रों का उपयोग नहीं कर रहे हो। ऐसे मान के चलो इसको कि आप अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जिस तरह से आपका ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ये होता है, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर है, इंडिविजुअल है, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन इससे अधिक क्षमतावान है वो। उसी शरीर से ने इस शरीर का निर्माण किया है। जैसे यहाँ हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान अंग होते, वैसे वहाँ भी अंग है। अब आप कल्पना करिए कि आप अपने हाथ से काम लेना बंद कर दीजिए और किसी से कहिए कि आप ही मुझे पानी ला के दीजिए, आप ही मुझे पानी पिलाइए, आप ही मुझे खाना खिलाइए। हाथ है आपके पास, बस आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। हो सकता है आपने गंदा कर रखा हो इसको, हो सकता है इसका इस्तेमाल ना आता हो, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दूसरे पे निर्भर हैं, जबकि इस काम को दूसरे से बेहतर आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आप निवाला लेके आपके मुंह में डालेगा, उससे बेहतर तरीके से आप खुद खाना उठा के खा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था कहीं जाहिर करते हैं तो भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। कर्महीनता है ये, अब ये नहीं होना चाहिए। अब आपके जीवन में संकट किसके जीवन में नहीं है, समस्याएं किसके जीवन में नहीं। भगवान राम का चरित्र पढ़िए, पत्नी का अपहरण हो गया, राजपाट छोड़ के वनवासी हो गए, वन में रहना पड़ा। दुख थे ना उनके जीवन में, हारे नहीं वो। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए, चाहे वो शक्तियां नर के रूप में उनके पास रही हो, चाहे नारायण के रूप में रही। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया
और प्रेरणा दी, हमको सिखाया कि समस्याओं से हारना मत, समस्याओं को हराना। और निश्चित रूप से 100% आप समस्याओं को हरा सकते हैं अगर आप हार ना माने तो। कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तन की, मन की, धन की, कॉल करें, मैं आपकी एनर्जी को रीड करके बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है समस्या का मतलब एनर्जी खराब। एनर्जी में क्या खराबी है, कैसे ठीक होगी, मैं आपको बताऊं। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।